लंबर, कमर में दर्द। हाथ में ये लंबर पेन के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करके कमर दर्द में रिजल्ट ले सकते हैं। ये हाथ में लाइक 5 वर्टिब्रास होती हैं, 1 2 3 4 5। इस एरिया में मसाज करना और फिर उसके ऊपर सीट थेरेपी करना। अगर आप ऐसा थोड़े दिन तक करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। नॉट ओनली दिस, हमारे फिंगर सिस्टम के हिसाब से फिंगर के जो लोअर फैलेंज होते हैं, ये फिंगर का जो फैलेंज है, इस फैलेंज में सारे लंबर के पॉइंट्स हैं। ये पूरा लंबर एरिया है। इस एरिया में पहले तो एक इसको अटेंशन देंगे, फिर उसके बाद इस एरिया में हम पेनफुल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ पर पेशेंट को मोस्ट पेनफुल पॉइंट है, वहाँ पर हम सीट थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन सेकेंड थिंग इज, आप जब लंबर का ट्रीटमेंट करते हैं, इस ट्रायोजल फिक्स जॉइंट के हिसाब से थंब का जो अपर जॉइंट होता है, ये वाला जॉइंट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ जॉइंट नहीं दिख रहा है बट यहाँ जॉइंट है। इस एरिया की अगर आप रिंग से मसाज को करेंगे, राउंड एरिया, ये जो अपर जॉइंट होता है, वहाँ पर भी कई बार रिंग मसाज करने से लंबर को बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है। बिकॉज ये अपर जॉइंट जो थंब का होता है, लाइक थंब में 2 जॉइंट होते हैं, एक बेस में जॉइंट होता है और एक ऊपर नेल के नीचे एकदम जॉइंट होता है। वहाँ पर आप अगर अटेंशन देंगे तो पेशेंट को रिलैक्सेशन महसूस होगा। इसको अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि कैसे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नाउ जैसे कि ये पेशेंट का हाथ है, इस पेशेंट को कमर में दर्द है। नाउ जैसे कि आपने पिक्चर में देखा, ये बीच की 2 फिंगर्स लेग्स हैं, साइड 2 फिंगर्स आर्म्स हैं, और हमारे लंबर का पॉइंट इन 2 फिंगर के बीच में जो वेब जा रहा है, सेंट्रल एरिया है ये, यहाँ पर लंबर के पॉइंट्स हैं। सो दिस इज़ द एरिया टू मसाज। यहाँ पर आप फोकस करेंगे, एक एक करके पेनफुल पॉइंट को चेक करेंगे। यहाँ पर अंगूठे से आप चेक कर सकते हैं। एंड कई बार पेशेंट यहाँ हाथ भी नहीं रखने देता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है। और मेरा जो मसाज है फोकस बोन के ऊपर नहीं है, बोन के बीच में ये जो गड्ढा सा है, यहाँ पर मैं मसाज कर रही हूँ, एक करके चेक कर रही हूँ। ये वाला एरिया, यहाँ पे पेशेंट को काफ़ी महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, तो इसको काफ़ी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। एंड देन फिर थोड़ा सा इस एरिया को वार्म अप करने के लिए ये बिग रिंग है, जो हम बिग रिंग की हेल्प से इसको हम वार्म अप करेंगे। सो लाइक दिस। थोड़ा सा हाथ में क्रीम ना लगी हो तो अच्छा है, क्योंकि ये स्लिप करता है। इस एरिया को हमने वार्म अप किया। एंड देन जैसे कि मैंने बताया कि फिंगर का ये जो लोअर फैलेंज है, यहाँ पर फिंगर थेरेपी के हिसाब से यहाँ पर लंबर के पॉइंट्स है। आपने इस एरिया को अटेंशन देना है रिंग मसाज करते समय। अभी ये जो हमने पहले रिंग की थी, ये बिग रिंग है और ये फिंगर रिंग है। सो सारे लोअर फैलेंज को अटेंशन देने के लिए अभी हम यहाँ रिंग मसाज करेंगे। ये बहुत इजी है, पेशेंट अपने आप भी कर सकता है। ठीक है। तो इस एरिया को मसाज करना है। जिसको भी लंबर की प्रॉब्लम है वो इस एरिया को अटेंशन दे। एट अ मोमेंट 1 मिनट आप एक फिंगर को दे सकते हैं। जैसे अभी ये रिंग पहनी है तो ये रिंग नहीं होनी चाहिए, तो इस एरिया में रिंग मसाज किया 1 मिनट तक। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट मसाज किया। अभी हम कम कर रहे हैं बिकॉज डेमो में दे रही हूँ। अदरवाइज़ आप 1 मिनट आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं, 1 मिनट रिंग मसाज। और रिंग मसाज इतना ज़्यादा डीप प्रेशर भी नहीं होना चाहिए ताकि पेशेंट की स्किन को वूंड मिल जाए। जेंटल मसाज। एंड सेम वे रिंग अगर ना हो तो आप सारे फिंगर के लोअर फैलेंज में आप मसाज कर सकते हैं। नाउ 2 पॉइंट, एक तो हम यहाँ पर पहले लगाएंगे। जैसे ये पेपर टेप है, पेपर टेप में
हम मटर के दाने या ये सूखे मटर के दाने हैं, सेम साइज के मटर के दाने लाइन से ये लगाया। इसमें आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं। ये वेब आप 2 बोन के बीच में जो ये गड्ढा सा है वहाँ पर ये फिक्स हो गया है। पेन पेशेंट को यहाँ था, लेकिन मैंने सराउंडिंग एरिया को भी टारगेट देकर लगा दिया। एंड फिर पेशेंट को हम ये बताते हैं कि इसको टाइम टू टाइम प्रेस करता रहे। नाउ सेकेंड एरिया जो फोकस करना है वो फिंगर का लोअर फैलेंज है। सो ये जो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल लाइन आपका पेनफुल पॉइंट ढूंढने का एरिया है लोअर फैलेंज में। ये आपका देख रहे हैं फिंगर का मैं बेस में पेनफुल पॉइंट ढूंढ रही हूँ। पहले हमने रिंग मसाज किया था, अब पेनफुल पॉइंट ढूंढ रही हूँ। हाँ, पेशेंट को यहाँ कुछ पेन महसूस हुआ और इमिडिएटली उसने हाथ खींचा। इट मीन्स यहाँ उसको ये पेनफुल पॉइंट मिला है। इसको मसाज किया। यस। अब मसाज इतना डीप भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट की स्किन में वूंड पड़ जाए। थोड़ी देर उस पॉइंट को मसाज किया। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मसाज किया। ये मसाज। एंड इसी से आप देखिए पेशेंट को कई बार इस मसाज करते करते ही पेशेंट को रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। एंड देन उसके बाद आप मैग्नेट या सीड्स, मेथी के दाना ले सकते हैं, मूंग का दाना भी ले सकते हैं, काली मिर्च भी ले सकते हैं। ये बिकॉज मैग्नेट है, थोड़ा स्टेबल है, हिलेगा नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड चॉइस। पेनफुल पॉइंट के ऊपर मैंने जो सेंटर मैग्नेट है पेनफुल पॉइंट के ऊपर फोकस बनाया और इसको प्रेस कर दिया। थोड़े दिन लगातार करना है इसको, आप देख रहे हैं। इसके अलावा थंब का जो अपर जॉइंट है, ट्रायोरिजिन कॉन्सेप्ट में ये स्पाइन के साथ इसका रिलेशन है। यहाँ पर भी आप पेनफुल पॉइंट ढूंढ सकते हैं, एक एक करके मसाज दे सकते हैं। ये बोनी एरिया है तो थोड़ा सा जेंटली ये पूरा एरिया, ये पूरा जॉइंट स्पाइन के साथ इसका रिलेशन है। इसकी मसाज। एंड देन कभी भी किसी पेशेंट को लंबर में प्रॉब्लम हो तो उसकी किडनी पॉइंट्स की भी मसाज ज़रूर करिए। यहाँ पर किडनी पॉइंट्स हैं। एंड देन एक और पॉइंट मिनी सिस्टम के हिसाब से नेल्स के नीचे आप एक एक करके पॉइंट चेक करेंगे, स्पाइन से रिलेटेड है। जहाँ पेशेंट को पेन हो वहाँ पर एक मेथी का दाना लगा देंगे। अभी मैं एक एक करके पॉइंट, फर्स्ट हमने एक ये किया, सेकंड ये किया फिंगर थेरेपी के हिसाब से, थर्ड इज़ मिनी सिस्टम के हिसाब से पेनफुल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। जहाँ पेशेंट को पेन मिलेगा नेल के नीचे आप एक एक करके चेक करेंगे। सो पेशेंट को यहाँ पेन मिल रहा है, सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर सीड्स लगेंगे। थोड़ी सी मसाज किया। मसाज करने के बाद यहाँ पर पेपर टेप की सहायता से ये एक मेथी का दाना इस पॉइंट पर लगा दिया। यही ट्रीटमेंट आप अगले दिन उस हाथ में कर सकते हैं। नाउ दिस इज सू, लाइक यू नो, सू मीन्स हैंड एंड जोक इज फुट। सो यही सेम ट्रीटमेंट जो हमने यहाँ किया वो फुट में भी कर सकते हैं। फुट में जैसे कि आप ये देखेंगे ये 2 बीच की उंगलियाँ पैर हैं और इसमें भी ये 2 बीच की उंगलियाँ क्या हैं, पैर। जैसे हमने इसके 2 उंगलियों के बीच में यहाँ सेंट्रल एरिया में मटर के दाने लगाए, सिमिलरली आप इधर इस एरिया में आप मैग्नेट की चेन लगा सकते हैं। मैग्नेट की चेन यहाँ पर टिक जाएगी, है ना। ये लंबर एरिया का
ट्रीटमेंट जोन है। एंड देन फिंगर थेरेपी के हिसाब से ये लोअर एरिया, इसी तरह से पैरों में भी ये जो आपका देख रहे हैं लोअर पार्ट, एक एक करके आप पेनफुल पॉइंट चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक एक करके। एंड जहाँ पेशेंट को जहाँ पेन ज़्यादा मिले जिमी से पॉइंट सर्च करते समय, वहाँ पर आप ये स्ट्रिप लगा सकते हैं। एंड देन आपने देखा हैंड में जो हमने ट्रीटमेंट किया नेल के नीचे मिनी सिस्टम के हिसाब से, सिमिलर सेम क्राइटेरिया, नेल के नीचे आप पेनफुल पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट को कहाँ पेन मिल रहा है, और जैसे ही पेन मिला वहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेथी की स्ट्रिप या एक मेथी का दाना लगा सकते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके पेशेंट का स्पाइन एकदम ठीक कर देंगे। लाइक किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो दूसरे दिन जब हमने ट्रीटमेंट करना है तो हम यही ट्रीटमेंट दूसरे पैर में कर सकते हैं, हैंड एंड फुट, है ना। तो एक आपका ये हैंड है ना, यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट किया, एक यहाँ पर किया, और देन फिंगर सिस्टम के ये बेस यहाँ पर किया, एंड देन मिनी सिस्टम नेल के नीचे सारे पॉइंट्स का कनेक्शन स्पाइन के साथ है। एंड सिमिलरली हमने फुट में किया। थोड़े दिन तक लगातार करने से आपका स्पाइन में काफ़ी रिलैक्सेशन आ जाता है, ठीक हो जाएगा। और कभी कभी आपको 1 घंटे में ही पेन का फ़र्क महसूस हो जाता है। एंड अगर आप करेक्ट पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो विद इन मिनट भी कई बार मैरेकल महसूस हुआ है। सो दिस इज़ हाउ यू विल हेल्प योर lumbar pain.